कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो उनके बगल में खड़े होते दिखना चाहते हैं, मीडिया के सामने आते दिखना चाहते हैं, चाहे वो मोना मिश्रा जी हो, चाहे वो प्रमोद तिवारी जी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन जब झांसी का मामला आता है जहां सरकार पूरी तरीके से फेल है, सरकार असंवेदनशीलता कर रही है, तभी तो डॉक्टर की इतनी हिम्मत हुई। बच्चे जो बाद में मरे वो अपनी बीमारियों की वजह से मरे। कांग्रेस जैसा जो विपक्षी दल है उसको वहां खड़े होना चाहिए था, कम से कम प्रमुख लोगों को वहां पहुंचना चाहिए था। और इसमें राजनीति का विषय नहीं है, विषय ये है कि उनके दुख के साथ खड़ा होना। भाई आज की डेट में अगर आप मेडिकल कॉलेज के व्याप्त भ्रष्टाचार को देखिए, क्या ये संभव है मेरा और आपका बच्चा वहां पर हो और आप और मैं क्या इजाजत देंगे कि कोई इलेक्ट्रीशियन की जगह पे वहां पर पोछा और झाड़ू लगाने वाला आदमी इलेक्ट्रीशियन का काम करे? अगर ये आपको पता होगा तो कितना गंभीर अपराध है ये। इस पर बात जरूर होनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सैकड़ों से ज्यादा वेंटिलेटर जो हैं वो इनके गोडाउन्स में पड़े हुए हैं क्योंकि इनके पास ऑपरेटर नहीं है। आप मेरी बात को समझिए। ट्रॉमा सेंटर 48 से ज्यादा ट्रॉमा सेंटर्स कांग्रेस सरकार 2013 में पैसा दे गई, सब कुछ करा गया, लेकिन उनके ऑपरेटर्स नहीं है। कोरोना के समय में प्रधानमंत्री का वो जो क्या बोलते हैं केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स आए हैं, मालूम है आपको, सब के सब सड़ रहे हैं पड़े। ओरल ऑब्जर्वेशन है जस्टिस विक्रमनाथ का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीत जाए तो ईवीएम सही, और अगर हार गए तो फिर आपको लगता है कि ईवीएम गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों के समय में ईवीएम के खिलाफ याचिकाएं डाली गई। मसला खाली ईवीएम का भी नहीं है, मसला खाली जीत और हार का भी नहीं। मसला चुनाव की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास का है। बात बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है, यहाँ पर बहुत अराजकता हो जाएगी। तो ये कानून की समस्या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की समस्या नहीं है, ये विश्वास की समस्या है। कि भारत के दो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, इनकी दोनों की बड़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग है कि कोई भी बात जैसे ईवीएम के खिलाफ आती है तो वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुद्दा ये है कि जब कांग्रेस खड़ी होती है, जब विपक्ष खड़ा होता है, तो अन्य लोगों को साहस मिलता है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत बधाई आपको, बहुत कुणाल भाई, नमस्कार। शुक्रिया। सुरेंद्र जी, सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो झांसी में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज था रानी लक्ष्मीबाई, वहां पर जो दुर्घटना घटी और 17 बच्चे, अब तो उनकी संख्या बढ़ करके 17 बच्चे हो गए, 17 बच्चे मर गए और आग में झुलस के मर गए। लेकिन आप देखिए कि ना ही इंडिया गठबंधन का कोई नेता वहां पहुंचा, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां 24 नवंबर को पहुंचे। इतनी बड़ी दुर्घटना थी और इसके बाद भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को थोड़ा पहले नहीं पहुंचना चाहिए था, 7 दिन लगा दिया। तो अब तो कांग्रेस के पास 6 सांसद हैं, विधायक भी हैं, तो अब तो जा सकते हैं, कोई बड़ा नेता पहुंच सकता था। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आप कांग्रेस से उम्मीद भी रखते हैं और कांग्रेस से शिकायत भी रखते हैं, ये दोनों हमारे लिए बड़ी अच्छी चीजें हैं। भाई अगर आपको हमसे शिकायत है कि हम जल्द नहीं पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर हम आपको उसका भी जवाब देंगे। यहाँ पर प्रशासन का एक बड़ा मसला होता है। हमारे जो लोकल वहां के बहुत बड़े नेता थे प्रदीप जैन आदित्य, वो उसी समय से साथ में थे, और वो निश्चित तौर पर, अगर हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रदीप जैन आदित्य की बात करें, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और झांसी के वो हैं ऑलरेडी, तो लगातार वो वहां पर मौजूद थे। तो कोई आदमी ये कह दे कि कांग्रेस नहीं थी वहां पर, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से उत्तर प्रदेश के प्रदीप जैन आदित्य जी वहां पर परमानेंट थे, नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 24 तारीख को पहुंचे हैं वहां पर। अगर हम हाथ के हाथ पहुंच जाते, उसी समय पहुंच जाते, तो पुलिस हमें रोकती। उसके बाद आप जैसे साथी लोग जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कहते कि लीजिए साहब, यहाँ तो व्यवस्था गड़बड़ करने आ रहे हैं, यहाँ बच्चे मर गए हैं, ये बच्चों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। तो जब प्रशासन ने, शासन ने, चूंकि इतनी दुखद दुर्घटना है वो, उस बारे में बात करने में भी गला भर्रा जाता है। आप अगर सोचिए एक बार, नवजात शिशु, कोई 2 दिन का, कोई 2 घंटे का, कोई 5 घंटे का, उसने तो कोई पाप नहीं किया होगा ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई अपने कर्मों की सजा मिलती है, भूल जाइए 2 मिनट के लिए हम और आप पत्रकार हैं, हम पॉलिटिशियन। उस बच्चे ने तो कोई नहीं पाप किया होगा, वो बच्चा तो सीधे स्वर्ग गया होगा ना, और तो कहीं जा नहीं सकता। तो वहां पर जो देवताओं की सभा होगी, तो देवताओं की सभा में वो क्या जवाब दे रहा होगा?
उसके पास कुछ आप होगा ही नहीं बात करने के आप लिए। आप बात बात को समझो, देवताओं के पास भी कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। फिर तो इस तरीके की ये दुर्घटना है, इस तरीके की है कि इसमें राजनीति करने का भी मन नहीं करता है। इसमें आप राजनीति सोचिए। की बात नहीं थी सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी राजनीति की बात नहीं, बात यह है कि अगर आप गौर करके देखें जिस किस्म की घटना घटी है ना ये, आप पूरे भारत के इतिहास खंगाले, मैंने तमाम खबरें देखी, पर इस किस्म की जो घटनाएं हैं ये बामुश्किल 8 या 10 घटनाएं घटी होंगी पूरे भारत के इतिहास में, ठीक है, जिसमें बच्चे जल करके मर गए होंगे किसी हॉस्पिटल में, जिसमें से 4-5 घटनाएं तो अभी पिछले 1 दशक की ही हैं। या तो ये घटना कोई छोटी घटना थी, या तो फिर कांग्रेस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमारे पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी रहे प्रदीप जैन जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको हार्श समझिएगा, थोड़ा सा हार्श हार्श ये है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो उनके बगल में खड़े होते दिखना चाहते हैं, मीडिया के सामने आते दिखना चाहते हैं, चाहे वो मोना मिश्रा जी हो, चाहे वो प्रमोद तिवारी जी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, नाम लेकर बोलना पड़ेगा। लेकिन जब झांसी का मामला आता है जहां सरकार पूरी तरीके से फेल है, सरकार असंवेदनशीलता कर रही है, तभी तो डॉक्टर की इतनी हिम्मत हुई कि उसने ये कहा कि बच्चे जो बाद में मरे वो अपनी बीमारियों की वजह से मरे। कांग्रेस जैसा जो विपक्षी दल है उसको वहां खड़े होना चाहिए था, कम से कम प्रमुख लोगों को वहां पहुंचना चाहिए था, और इसमें राजनीति का विषय नहीं है, विषय ये है कि उनके दुख के साथ खड़ा होना। मैं आपकी भावनाओं के साथ में हूं, आपकी भावनाएं, उसका आदर है पूरी तरीके से। उन्हीं संवेदनाओं के साथ हमारा, मैंने कहा ना, शीर्ष नेतृत्व, बल्कि प्रदेश से भी बड़ा नेतृत्व लगातार चौबीसों घंटे वहां पर साथ में था, प्रशासन की हीला हवाली के खिलाफ बात कर रहा था। क्योंकि हमें वहां पर जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करनी थी, हमें वहां पर सबसे पहले पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का काम करना था। तो वो जो लोग थे हमारे वहां पर प्रदीप जैन आदित्य जी के नेतृत्व में, वो पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे थे। हम वहां पर संवेदनहीन तरीके से नहीं गए, जैसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जाने से पहले वहां चूना छिड़का जा रहा था। हम आपको ये सारी बातें, आप हर बात पे दो पक्ष होते हैं, और पत्रकारों का जो है नियम है, धर्म है, वो प्रश्न करना, वो अच्छी बात है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में वो नेता हमारे बड़े नेताओं की बगल में खड़े हुए नहीं हुए, वो अपनी जगह पर है और होना चाहिए। लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ में झांसी मेडिकल कॉलेज की जो ये दुर्घटना थी, मैं तो इसको मतलब हत्या कहूंगा, ये संस्थागत हत्या हुई। तो मैं उन लोगों में, हमारी पार्टी पूरी तरीके से उन बच्चों के, उनके परिवारों के साथ में खड़े होकर के, और जो कमियां हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी आप प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि साहब हम्म। वहां के वाइस प्रिंसिपल ने बात करी, आप भी ये बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर भी प्रश्न उठा सकता हूं कि भाई वो जो सप्लायर था, वो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता था जिसने ये बनाया था 8-10 महीने पहले एनआईसी यूनिट? वो कौन सा नेता था जिसको ये पूरा पूरा इसको इसको चलाने का ठेका, जो हम कहते हैं ना कि इस हर चीज में, हर चीज, रेल भी, तेल भी, अस्पताल भी, स्वास्थ्य भी, सब ये प्राइवेट कंपनियों को बेच दे रहे हैं। उस एनआईसीयू को चलाने का ठेका किसको मिला हुआ था? संविदा पे जो कर्मचारी थे वहां पर, मुझे ये बताया गया कि इलेक्ट्रीशियन का काम वहां के सफाई कर्मचारी कर रहे थे, जो वहां पर सफाई कर्मचारी। तो मैं तो आपसे भी पूछ सकता हूं कि ये जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं, ये आप क्यों नहीं उठा रहे? हाँ आपको बिल्कुल पूछ उठाना, सकते हैं। मेरी मेरी हाँ मेरी बिल्कुल। बात आप सुनिए, जी है ना? जी जी। आपका आपका मतलब, मैं आपके पूरे संस्थान को नहीं कह रहा हूं, मैं आपके पूरे तंत्र मंत्र यंत्र, जितना भी मीडिया का पूरा वो है, जो मैं हम्म बात कह रहा हूं, वो क्यों नहीं उठा रहा है प्रमुखता से? क्यों आप क्या नाम ये उठा रहे हैं कि यहाँ पर ये तनाव है, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान कराना है, और फलानी जगह पे ये कराना है, फलानी जगह पे वो कराना है? उसका ही हम्म सपोर्ट, शासन का ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? भाई आज की डेट में अगर आप मेडिकल कॉलेज के व्याप्त भ्रष्टाचार को देखिए, क्या ये हम्म। संभव है मेरा और आपका बच्चा वहां पर हो, और आप और हम, मैं क्या इजाजत देंगे कि कोई इलेक्ट्रीशियन की जगह पे वहां पर पोछा और झाड़ू लगाने वाला आदमी इलेक्ट्रीशियन का काम करे? अगर ये आपको पता होगा तो कितना गंभीर अपराध है ये। इस पर बात जरूर होनी चाहिए। हम सब लोग इन बिंदुओं पर आकर के रुक जा रहे हैं। पॉलिटिशियंस की एक सीमा है, हम अपनी बात को जनता के बीच में उठा सकते हैं आप लोगों के जरिए, लेकिन इस बात को मजबूती और वैलिडेशन देने का काम आप लोगों का है। तो बेहतर है कि हम और आप एक दूसरे के सहयोग से, एक और एक 11 मिलकर के, जिस तरीके से उन बच्चों को काल कवलित हुए हैं वो, उनके उससे अब
ये कम से कम इतना तो ले सकते हैं कि बाकी जगहों पर, मैं आप ही से पूछता हूँ, आप लखनऊ मेडिकल कॉलेज गए क्या? आपने यहाँ का एनआईसीयू देखा क्या कि क्या उसमें भी वही कमियां या वही गलतियां तो नहीं हो रही हैं जो गलतियां झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई? अगर आप गए हो तो ईमानदारी से बता दें, या अन्य कोई पत्रकार गया हो तो भी बता दे। नहीं, मैं तो नहीं गया। नहीं गए ना, आप बात समझिए। तो ये जो संवेदनशीलता है, इस संवेदनशीलता को हमको, आपको, दोनों को, कमियां मैं आप में नहीं निकाल रहा हूं, मैं आपको पहले बता दूं, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि अगर यहां पर हम लोग एक चीज को इस तरीके से एक फैक्ट चेक कर लें, हमारे पास उपलब्धता नहीं है वो फैक्ट चेक करने की, लेकिन आपके पास है, कैमरा है, आपके पास माइक है, आपका मतलब, मैं आपके और सारे सारे साथी बारातियों से भी कह रहा हूं, गोरखपुर में हम्म। चेक कर लें, हर क्या नाम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चेक कर लें, ताकि आगे आने वाले बच्चों के साथ तो ये दुर्घटना ना हो ना। ये चेक कर ले वहां इलेक्ट्रीशियन का काम इलेक्ट्रीशियन ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या दुर्घटना होने के बाद ही कैमरा लेकर के जाएंगे और पूछेंगे कांग्रेस वालों से कि साहब आप क्यों नहीं गए थे वहां? राजनीति से इतर भी बड़े मसले हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन है क्या कि सुरेंद्र जी कि हम जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, यहाँ पर समाधान जो है, वो 2 तरीके से निकलते हैं। एक सामाजिक समाधान निकलता है, एक राजनीतिक समाधान निकलता है। सामाजिक समाधान बहुत स्लो चलता है और राजनीतिक समाधान तत्काल भी होता है और दूरदर्शी भी होता है। मुद्दा ये नहीं था कि बच्चों के घर वाले क्या सोचते और इस पर राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके की बातें लोग करते, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब कांग्रेस खड़ी होती है, जब विपक्ष खड़ा होता है, तो अन्य लोगों को साहस मिलता है। उनको लगता है कि अगर हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घटेगी, तो ऐसा नहीं कि जो भी जवाब हमको अस्पताल प्रशासन दे रहा है या फिर जो नॉर्मल नागरिक प्रशासन दे रहा है, वही बात हमको माननी पड़ेगी। क्योंकि राजनीति हमारे साथ खड़ी है, वोट हमारे साथ खड़े होंगे, शोर हमारे साथ खड़ा होगा, तो कम से कम हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी है। उसके लिए तो मैंने कहा ना कि मेरा पूरा नेतृत्व तो खड़ा था। हर जी, जगह पे जी। हम राहुल गांधी को ही क्यों चाहते हैं कि वो खड़े? हर नहीं, नहीं, जगह अजय पे राय जी की मल्लिका, बात की। सुन लीजिए ना, मैं आप, जी, जी। अजय राय जी भी गए, अजय राय जी से हुँ। के छोटे, अजय राय जी से छोटे नेता नहीं है प्रदीप जैन आदित्य। आप मेरी छोटे-बड़े बात का को मतलब समझ, नहीं, सिंबॉलिक नहीं, बात है। उत्तर नहीं, प्रदेश कांग्रेस सिंबॉलिक में अध्यक्ष। भी, सिंबॉलिज्म में भी वो बड़े हैं। मैं फिर से बताऊं, आप मेरी बात को समझिए। वो हुँ। अजय राय जी को, जिस समय अजय राय जी के प्री ऑक्यूपाइड जो भी प्रोग्राम्स थे, मैं नहीं जानता, मैं मतलब ये, मैं उनकी कोई वो तरफदारी या बचाव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व जिसको भी भेजना चाहेगा, वहां पर कांग्रेस का उपलब्ध होना आवश्यक था। कांग्रेस का कौन नेता उपलब्ध था? हो सकता था कि कल एक प्रतिनिधिमंडल बचा बना करके सुरेंद्र राजपूत के नेतृत्व में भेज देते, लेकिन चूंकि हमारे पास वहां सक्षम नेतृत्व था झांसी में, तो हमारी पार्टी ने ये रखा है कि आप इस चीज को सुपरवाइज कीजिए। मैं आपसे फिर से, मैं मेरा मेरा मैं मतलब यहां पर जो मैंने बात कही, उस पे भी जरा आप लोगों को गौर फरमाना होगा कि झांसी जैसी घटनाएं और जगह ना हो। इसलिए लोगों को इसके जाना बारे में, चाहिए। इसके बारे में क्या आप लोग गए? जवाब आता है कि आप लोग भी दुर्घटनाओं का इंतजार कर रहे होते हो। आप लोगों के पास भी प्रश्न तभी आते हैं जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस पर भी आप लोगों को गौर करना चाहिए। और ये आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पहले से बता दूं, मैं पूरे संस्थागत बात कर रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों नहीं आप भाई फैक्ट चेक कर रहे हो? आप अभी क्या नाम, लखनऊ मेडिकल कॉलेज का कोई नहीं गया, कोई कानपुर हुँ। में नहीं गया, कोई लखीमपुर में नहीं गया, कोई सीतापुर में नहीं गया। इंतजार कर रहे हैं केजीएमयू की दुर्घटनाओं का। केजीएमयू की कल की घटना है, आपने भी देखी होगी, जिसमें एक आदमी जो है वो वेंटिलेटर की माँग करता रहा, खुद परेशान था, रो रहा था और डिमांड करते-करते वो बेचारा मर गया। वो देखिए, मैं फिर से बताऊं, आज की डेट में हर जगह पे हम प्रशासन शासन, ये वेंटिलेटर एक सीमित संख्या में है, वेंटिलेटर के ऑपरेटर नहीं है। आपको बताऊं, आपको मालूम है, पूरे लखनऊ में, लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त मतलब सैकड़ों से ज्यादा वेंटिलेटर जो हैं वो इनके गोडाउन्स में पड़े हुए हैं, क्योंकि ऑपरेटर इनके नहीं। पास, हाँ, ऑपरेटर नहीं है। आप मेरी बात को समझिए। ट्रॉमा सेंटर, 48 से ज्यादा ट्रॉमा सेंटर्स कांग्रेस सरकार 2013 में पैसा दे गई, सब कुछ करा गया, लेकिन उनके हुँ। ऑपरेटर्स नहीं है। कोरोना के समय में प्रधानमंत्री का वो जो कौन सा, वो क्या क्लीन बोलते हैं केयर उसको, फंड। केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स आए हैं, मालूम है आपको, हुँ, वो सब के सब सड़ रहे हैं पड़े। बिल्कुल। लेकिन आप भी, मतलब मैं माफी के साथ कहता हूं कि हमारे मीडिया के मित्र भी दुर्घटना, कारण क्या है कि आपके पास भी पढ़ने लिखने का समय नहीं है। आपके पास का मतलब मैं सब लोगों की, आप तो बहुत पढ़ते लिखते हैं। आप लोग दुर्घटनाओं का इंतजार करते हैं, अखबारों का इंतजार करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करते हैं, उसके बाद जाते हैं।
भाई जो मुझे पता है कि ये वेंटिलेटर्स जो हैं 2021-22 से पड़े हुए हैं, यहाँ पर गुजरात की तमाम कंपनियों के पड़े हुए हैं, अच्छे हैं बुरे हैं मैं नहीं कहता, चल क्यों नहीं रहे? ये सवाल मैं उठाऊंगा, आप उठाएंगे? बिल्कुल, ये ठीक बात इन है। सब चीजों पर भी प्रोएक्टिव भी तो करिए ना। प्रोएक्टिव जर्नलिज्म कह रहे हैं। ठीक है, देखिए चुनाव हो गए सुरेंद्र जी, और हो गए। चुनाव में आपने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, मीडिया इस पर बात नहीं करना चाहता है, लेकिन लोग महाराष्ट्र में बात करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं उस पर बातचीत करना चाहते हैं। परिणामों पर ना जाएं तो ये देख रहे हैं कि लोग मतलब कांग्रेस की तरफ से फिर से ये आ रहा है कि अब ईवीएम की गलती है, ईवीएम में प्रॉब्लम है। और आपने कल का देखा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का आपने डिसीजन भी देखा होगा, ओरल ऑब्जर्वेशन है जस्टिस विक्रम नाथ का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीत जाए तो ईवीएम सही, और अगर हार गए तो फिर आपको लगता है कि ईवीएम गड़बड़ है। मैं इस मामले में दो बातें बड़ी साफ कहता हूं। पहली बात, विषय यंत्र का, तंत्र का, मंत्र का, शासन का, प्रशासन का, सबका है। ये विषय कानून का नहीं है। कानून का विषय इसलिए नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों के समय में ईवीएम के खिलाफ याचिकाएं डाली गई। मसला खाली ईवीएम का भी नहीं है, मसला खाली जीत और हार का भी नहीं। मसला चुनाव की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास का है, और आज की डेट में संपूर्ण विश्वास ईवीएम पर पूरे देश में एक बड़े वर्ग को नहीं है। सीएसडीएस का आंकड़ा है 2024 का, हम्म। जिसमें सीएसडीएस ने कहा था कि 56% लोग ये मानते हैं कि ईवीएम में कुछ टेम्परिंग हो सकती है, सत्ता पक्ष के द्वारा हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। सब मिलाकर के 56% लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि ईवीएम में या चुनाव प्रक्रिया ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, यानी उनको चुनाव प्रणाली पर संदेह आ गया। ठीक है ना? उसी तरीके से मात्र 16 या 11% लोग ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप बात समझिए, 56 वर्सेस 11। तो यहां पर जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही कि सिर्फ ईवीएम की बात करो। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनाव प्रक्रिया पर संपूर्ण रूप से समाज के आखिरी व्यक्ति को भी भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है, चुनाव, और चुनाव में उसका मत, जब वो बहुत गौर से और बहुत गर्व से कहता है कि राजा का वोट की भी कीमत एक ही है और रंक के वोट की भी कीमत, अमीर के वोट की भी कीमत एक है और गरीब के वोट की भी, आदमी के वोट की भी, महिला के वोट की भी एक कीमत। हर जगह पे डिस्पैरिटी पाता है, लेकिन जब वो वोट डालने जाता है तो कहता है कि नहीं, मेरे वोट की कीमत उतनी ही है जितनी बाबू साहब के वोट की कीमत है। अगर उस प्रक्रिया को आपने संदेह में ला दिया तो भरोसा रखिए, इस ये बहुलतावादी देश है एक, और दूसरी बात बहुत बड़ी जनसंख्या का देश, यहां हम्म। पर बहुत अराजकता हो जाएगी। तो ये कानून की समस्या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की समस्या नहीं है, ये विश्वास की समस्या है। सरकार और चुनाव आयोग या तो भगवान श्री राम की तरीके से समाज के आखिरी व्यक्तित्व को विश्वास दिलाए। तो हम कहते हैं ईवीएम की गलती हो या नहीं हो, अगर एक बड़ी व्यवस्था, बड़ी क्या नाम वर्ग को ईवीएम पर कोई प्रश्न है, या तो वो प्रश्न का समाधान 100% उस आखिरी व्यक्ति के विश्वास के साथ में करे, और हम्म। नहीं तो प्रक्रिया चेंज करे। बहुत साफ सी बात है, इसमें कानून हम्म। कुछ नहीं करने वाला। ये मसला समाज का है, और ये मसला हमारी पारदर्शिता का है, विश्वास का है। विश्वास, या तो आप ईवीएम 100% वीवीपैट आप क्यों नहीं काउंट करा देते? इस ये पर सब कोई तो बात, चर्चा तो हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में ये। मैं वही बात कह रहा हूं। तो ये मसला हम्म। सुप्रीम कोर्ट का, फिर हर चीज में न्यायालय के पीछे छुपना आवश्यक नहीं है। न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं, वो नियम को, कानून को, नियम आज की डेट में भारत की संसद पास कर दे, मान लीजिए, अब मैं, आप सोचिए इसको, पास कर दे कि ईवीएम नहीं होगी, तो न्यायालय उसके आलोक में, उस नियम के आलोक में फैसला करेगा। न्यायालय के पीछे क्यों छुप रहा है इलेक्शन कमीशन? न्यायालय के पीछे क्यों भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मीडिया वर्ग छुप रहा है? न्यायालय के पीछे क्यों भाजपा छुप रही है?
मसला विश्वास का है। और जब हमारी सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लालकृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी गए थे ना। बिल्कुल गए थे। तो बात आप समझिए, देश के जनमानस को चुनाव पर विश्वास होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक बात है। एक सवाल और है आखिरी कि ये जो कल कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने जो बोला है कि बैलेट की लड़ाई लड़ेंगे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे, तो क्या ये जो आपने 56-11 का आंकड़ा दिया, ये इससे प्रोत्साहित होकर लिया गया है कि 56% जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि टैंपरिंग की गई होगी और 11% लोग इस तरीके की बात सोच रहे हैं? और दूसरी बात ये कि भारत के दो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, इनकी दोनों की बड़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग है कि कोई भी बात जैसे ईवीएम के खिलाफ आती है तो वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हम उस तो तरफ क्या जाते इसके लिए नहीं। जन आंदोलन की बात चल रही है? हम सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ जाते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया इतनी विश्वसनीय और इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि 140 करोड़ का मुल्क है तो 140 के 140 करोड़ को प्रक्रिया पर 100% भरोसा होना चाहिए। अगर 100% भरोसा नहीं है तो हम आंदोलन करेंगे। हम कहेंगे इस बात को, या तो आप 100% भरोसा उस व्यवस्था पर लाइए, और वरना वो व्यवस्था हटा करके पुरानी व्यवस्था लाइए। बात ये है, 56% सीएसडीएस का आंकड़ा है, क्या है, नहीं है, ये सारी बातें बेईमानी हो जाती हैं। अगर आपके अकेले कुणाल पाठक के मन में भी संदेह है, तो भी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। संदेह किसी भी एक व्यक्ति के मन में है, तो उस व्यक्ति के मन के संदेह को दूर करना होगा, क्योंकि चुनाव प्रणाली ही एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे गुस्से को, हमारे एंगर को, हमारे असंतोष को प्रकट करती है, या हमारी खुशी को भी प्रकट करती है। अगर हमारे पास ये प्रक्रिया नहीं होगी तो भरोसा रखिए, यहां पर अराजकता होगी, और यहां की अराजकता किसी के बस खराब की हो। नहीं है झेलना। चिंगारी का खेल बुरा होता है। बिल्कुल। ठीक है सुरेंद्र जी, चिंगारी का खेल बुरा ना हो इसलिए आप लोग कोशिश करते रहिए, सड़क पे आइए ताकि लोग समझ सकें कि इसमें गड़बड़ कहाँ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।